शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 3 जवान जामे शहादत नोश कर गए। शहदा का ताल्लुक करक, बन्नू और औरकजई से है। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया गया। मारे जाने वाले दहशतगर्दों में से एक बारूदी सुरंगें बनाने का माहिर था। उधर भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल के दीवा सेक्टर पर फायरिंग, 28 साला सिपाही नबील लियाकत शहीद। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। ऑपोजिशन सियासत को बंद गली में और हम चौक चौराहे में लेकर जाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरे में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। शेख रशीद कहते हैं, उम्मीद है ऑपोजिशन कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करेगी। ऑपोजिशन मार्च के पहले हफ्ते में सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। वजीर आजम इमरान खान कभी इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ऐसे मजहबी नारे ना लगाए जाएं जिससे इंतशार पैदा हो। PTI ने फॉरेन फंडिंग केस में तमाम दस्तावेजात पेश कर दी। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन में दस्तावेजात पेश नहीं की। 19 जनवरी को हिसाब मांगने आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर बड़ा एहतजाज होगा। मरियम नवाज कहती हैं, सादिक और अमीन की जाली सनद रखने वाले सिलेक्टेड ने अपना जुर्म मान लिया। ये कहते हैं, वारदात मैंने नहीं, मेरे मुकर्रर करदा एजेंट्स ने की। 7 सालों से खट्टाई में पड़ी इस शर्मनाक वारदात का फैसला हो गया है, अब तहरीरी फैसला बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हर जगह धरना नहीं हो सकता। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम कहते हैं, एहतजाज अपोजिशन का आईनी हक है, ज़रूर करें, कानून को हरगिज़ हाथ में न लें। कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो भरपूर एक्शन लिया जाएगा। परवेज़ खटक कहते हैं, अपोजिशन के बगैर सबूत के इलेक्शन पर एतराज़ात थे, आज तक सबूत देने के लिए ख़त नहीं लिखा, ये सिर्फ अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात का हुक्म। नैब और ऑडिटर जनरल से 19 जनवरी तक रिपोर्ट तलब। चेयरमैन राना तनवीर कहते हैं, कब खिदमात हासिल की गई, कब मुआहिदा मनसूख हुआ, तहकीकात करके वजीर आजम को बता देंगे। कंपनी किसी मेंबर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करती है, अमल नहीं होता। PAC नाविफाकी काबीना के इल्जामात पर एहतजाज। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का नैब के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहते हैं, ब्रॉडशीट को 7 अरब रुपए अदायगी पर नैब का एहतसाब होना चाहिए। सिर्फ नवाज शरीफ के लिए सारा खेल खेला गया। आज बदकिस्मती ये है कि नैब को कोई पूछने वाला नहीं। नैब ने हमेशा सियासतदानों को बदनाम करने की कोशिश की। आला अदलिया नैब के मामले का नोटिस ले। मुल्क में करप्शन ढूंढने वालों पर करप्शन का इल्जाम लग गया। इस्लामाबाद आएं, हलवा खिलाएंगे। शिबली फराज कहते हैं, पैनामा पेपर्स और ब्रॉडशीट ने करप्ट माफिया के काले धन को आश्कार कर दिया कि हमारी इख्तरा नहीं, बैनुल-अक़वामी इंकशाफात हैं। ब्रॉडशीट से कमीशन तलब करने के इल्ज़ामात क्यों लगाए? शहजाद अकबर ने मरियम औरंगजेब के बाद अज़मा बुखारी को भी हर जाने का नोटिस भेज दिया। ट्विटर पैगाम में कहा, अज़मा बुखारी माफ़ी मांगें या 50 करोड़ हरजाना अदा करें। शहजाद अकबर को कमीशन न मिलने पर बहुत तकलीफ है। फॉरेन फंडिंग केस में PTI ने घपले तस्लीम कर लिए हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहजाद अकबर जब दूसरे की पगड़ियां उछालते हैं तब उन्हें कोई एहसास नहीं होता। ब्रॉडशीट को 600 करोड़ देने के बावजूद कोई रिकवरी नहीं हुई। PDM की क़यादत मुत्तहद है। इलेक्शन कमीशन के बाहर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का नैब से मुताल्लिक तमाम हकायक सेनेट में लाने का ऐलान। कहते हैं, ऑपोजिशन नैब से मुताल्लिक अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मेरे खिलाफ मीडिया पर रेफरेंस से मुताल्लिक खबरें चलाई गईं। दिलचस्प बात है कि तर्जुमान नैब खबरों को झूठा करार दे रहे हैं। रेफरेंस के मामले पर नैब पिंडी और हेडक्वार्टर्स के मौक़िफ़ में तजाद है। समझ नहीं आ रहा नैब के अंदर क्या हो रहा है। क्या इंजीनियर मंगी दोबारा से इंजीनियरिंग में मसरूफ हैं? गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली हुई, नून लीग ने वाइट पेपर जारी कर दिया। एहसन इकबाल कहते हैं, धांधली के बावजूद हुक्मरान जमात को सिर्फ 8 सीटें मिली। GB के अवाम ने PTI को शिकस्त दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था, मैं क्या करूं, मेरी कोई सुनता नहीं।
कश्मीर के इंतखाबात में हर पोलिंग स्टेशन पर खड़े होंगे और धांधली नहीं करने देंगे। अगले कौमी इलेक्शन में भी हर पोलिंग स्टेशन पर नून लीग के शेर निगरानी करेंगे। नदीम अफजल चंद का इस्तीफा वजीर आजम इमरान खान को मौसूल। नदीम अफजल ने सरकारी मराद वापस कर दी, सरकारी गाड़ी और दफ्तर खाली कर दिया। नदीम अफजल चंद का किसी भी सूरत इस्तीफा वापस न लेने का फैसला। अहम वफाकी वज़रा इस्तीफा रुकवाने के लिए सरगर्म। काबीना अरकान ने वजीर आजम से इस्तीफा मंजूर न करने की दरख्वास्त कर दी। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस जो तरीकाकार कानून में दर्ज है, इलेक्शन उसी के तहत होगा। ज़लई अदलिया कानून में तरमीम से कायम और खत्म की जा सकती है। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। हस्बा बिल केस में अदालत की राय हतमी थी, सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई एपलेट फोरम मौजूद नहीं, अदालत को एहतियात से काम लेना होगा। जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। वजीर आजम स्पीकर के इलेक्शन किसी ट्रिब्यूनल में चैलेंज नहीं हो सकते। आर्टिकल 225 के तहत आम इंतखाबात इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ही चैलेंज हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। पिछले दौरे हुकूमत में शहरियों की जेबों की सफाई के ठेके दिए गए। मियां असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 2009 में नून लीग की हुकूमत आने के बाद कंपनियां बनाने का सिलसिला बना। शहर की सफाई के लिए 2 गैर मुल्की कंपनियों को सफाई का ठेका दिया गया। 2001 में सफाई के लिए कोई कंपनी नहीं थी। 2010 में सफाई का बजट अचानक 700 करोड़ तक पहुंच गया। कौन कहता है आपने धेले की करप्शन की? आपने अरबों की करप्शन की है। एक मौके पर सफाई का बजट 14 अरब रुपए तक पहुंच गया था। पाकिस्तान स्टील मिल्स के सीईओ गुज़िश्ता 4 दिन से अपने घर में महसूस। स्टील मिल्स मुलाजिमीन का अहल खाना समेत 4 रोज से स्टील टाउन में धरना। हुकूमत ने निजकारी के अमल में स्टील मिल्स के 4000 से ज्यादा मुलाजिमीन को बरतरफ किया था। अभी तक वफाकी हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने मिल मजदूरों से राब्ता नहीं किया। करक मंदिर वाकई में गफलत के मुर्तकिब 72 पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई। 2 SHO समेत 12 एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 33 एहलकारों की 1-1 साल की सर्विस जब्त। 27 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमांडेंट FRP को तहरीरी सिफारिश की गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन PTV नईम बुखारी को काम से रोक दिया। उम्र की हद में नरमी के लिए आपने वजह क्या लिखी? चीफ जस्टिस का वजारत इत्तलात के नुमाइंदे से इस्तफसार। रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह लिखा है वफाकी हुकूमत किसी को चेयरमैन नहीं बना सकती। आपने समरी भेजते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा, ना उम्र की रिलैक्सेशन का कोई फैसला किया, ना आपने सही समरी भेजी। कोई कानून से बालातर नहीं। मामला वफाकी काबीना को भेज रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मामला देखें। अदालत की हिदायत।